बातें। और तीसरी अवस्था है वाक्य रचना। वाक्य रचना ये भी हमें ध्यान में चाहिए, 3 बातें आवश्यक है। अब एक सुंदर और स्पष्ट अक्षर तथा प्रभावपूर्ण लेखन प्राप्त करने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता है। वे कुछ संक्षेप में मैं तत्व यहां आपके सामने रखना चाहता हूं। एक ऐसा विचारों की स्पष्टता। विचारों की स्पष्टता चाहिए। जब हम लिख रहे हैं ना, हर वाक्य अर्थ से परिपूर्ण चाहिए, हर अनुच्छेद में पैराग्राफ में एक एक विचार चाहिए, और विचार वो भी स्पष्ट चाहिए, संदिग्ध विचारों की संदिग्धता नहीं आनी चाहिए। इसलिए क्या करना है, विषयों की समझ, पहले विषयों को समझना आवश्यक है। किस विषय पर हम लिख रहे हैं उस विषय को समझना आवश्यक है। विचारों का तार्किक क्रम, अब विचारों को समझ लिया, दिमाग में अब अलग अलग क्रम है और उसे लिखना है, तो उस विविध टूटे हुए इधर उधर विश्रृंखलित जो विचार है उसको क्रमबद्ध लगाने की आवश्यकता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यह आवश्यक है। अगला है भाषा एवं शब्द संपदा, बहुत आवश्यक है। भाषा पर हमारा प्रभुत्व चाहिए लेखन के लिए, और शब्द संपदा, क्योंकि कई शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द है, तो ऐसे विविध अर्थ वाले शब्दों को हमें समझना आवश्यक है। नहीं तो लिखते समय रस्व का दीर्घ और दीर्घ का रस्व कर दिया कि बहुत गड़बड़ी हो जाती है। वह पिता था, मैंने कहा वह पिता था, पी रस्व है, मतलब पिता, बाप, फादर। वह पीता था, दीर्घ किया पी को, वाक्य वही है, वह पीता था, मतलब पीने की क्रिया। इतनी गड़बड़ी हो जाती है, अर्थात हमें इसे भी ध्यान में रखना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए। व्याकरणिक शुद्धता ये भी बहुत आवश्यक है। लेखन के लिए व्याकरण का ज्ञान चाहिए। वर्तनी, कहाँ विराम लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, ये भी आवश्यक है। लिंग, काल, वचन की शुद्धता, इस पर भी ध्यान देना है। लिखते समय हम बहुत गड़बड़ी करते हैं। एक उदाहरण मैं देता, सुनने में और लिखने में कॉमा देते से कैसे अर्थ बदलता है। मैंने कहा बैठो मत जाओ, मैंने कहा बैठो मत जाओ, उसने लिखा बैठो मत जाओ, यानी बैठो के आगे कॉमा देने के बजाय उन्होंने मत के आगे कॉमा दिया, पूरा अर्थ बदल गया, यानी बैठने की जगह वो चला गया। अंग्रेजी में भी एक ऐसा वाक्य है, हम हिम कॉमा नॉट लेट हिम फ्री, उसको फांसी दो मत छोड़ो, हम हिम कॉमा नॉट लेट हिम बी फ्री। फिर लिखते समय हम हिम के आगे कॉमा देने के बजाय नॉट के आगे कॉमा देना, हम हिम नॉट लेट हिम बी फ्री, मतलब उसको फांसी मत दो, छोड़ दो। कितना अर्थ बदल गया। इसीलिए व्याकरण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। संरचना और संगठन, अब लिखते समय जो कि अगला ग्रंथ परीक्षण कार्यशाला, ग्रंथ परीक्षण जो है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब संरचना और संगठन हम लिख रहे हैं, परीक्षा में उत्तर लिख रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर लिख रहा है, कोई लेख लिख रहा है, आलेख लिख रहा है, तो लिखते समय उसके 3 हिस्से करने चाहिए हमें। एक प्रस्तावना, विषय प्रवेश, दूसरा विषय विस्तार, जिस विषय को लिख रहे हैं उसको विस्तारित करना जाना है, और आखिर में निष्कर्ष या उपसंहार लिखना चाहिए। मुख्य रूप से 3 बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगला है शैली और अभिव्यक्ति। और लेखन के माध्यम से भी लिखने की एक शैली होती है। किस शैली का प्रयोग करते हैं भाई, अलग अलग शैलियां है, वर्णनात्मक शैली है, पूर्वदीप्ति शैली है, विश्लेषणात्मक शैली है, पत्र शैली है, अलग अलग है। तो विषय के अनुसार हमें शैलियों का प्रयोग करना चाहिए। मौलिकता और संवेदनशीलता लेखन में यह भी आवश्यक है, लेखन में संवेदनशीलता का होना आवश्यक है। और भी बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये सब देख रहे इधर उधर कब रुकते हैं। और 1 घंटा मैं बोलना चाहता था, लेकिन आपकी इच्छा को समझ लिया, मन स्थिति को समझा, और यहाँ आयोजक